फ्रेंड्स, तो आज का क्वेश्चन है हमारा 20। चलिए शुरू करते हैं। विच एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू इंट्रोड्यूस टू ए डिप्रेस्ड क्लाइंट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन। खुद सॉल्व करना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। गेम ऑफ ट्राइवल परस्यूट, प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ड्राइंग, एरोबिक एक्सरसाइज या कार्ड गेम, क्या डिप्रेस क्लाइंट को देंगे? सोच लीजिए। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं क्योंकि इजी क्वेश्चन है इसलिए। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाला जा सकता है। आपको आंसर हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा। गौर से देखिए, डिप्रेस्ड क्लाइंट है, लेकिन इस शब्द को इग्नोर मत कीजिएगा। इस वर्ड को इग्नोर कर दिया, आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अर्ली पार्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, वरना आपको कुछ और आंसर लगेगा। देखिए, गेम ऑफ ट्राइवल परस्यूट। ट्राइवल मतलब होता है छोटा मोटा काम, परस्यूट मतलब काम या कोई टारगेट। तो ये तो होगा नहीं आंसर, छोटा मोटा काम देंगे उसे। कार्ड गेम विथ 3 अदर क्लाइंट, कार्ड गेम बैठे बैठे रहने का काम, कार्ड गेम, और वो भी 3 दूसरे लोगों के साथ। वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, कहाँ वो इंटरेक्ट करेगा कार्ड गेम में। अब देखिए, प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ड्राइंग और स्मॉल एरोबिक एक्सरसाइज। आपको या ज़्यादातर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम सॉल्व करवा चुका हूँ पहले, ज़्यादातर लोगों को इसमें ये थर्ड आंसर लगता है, जबकि थर्ड गलत है। क्योंकि वो लोग सोचते हैं एरोबिक एक्सरसाइज शब्द आ रहा है मतलब डिप्रेशन क्लाइंट एक्सरसाइज करवाएंगे, लेकिन आप अगर इस वर्ड पे फोकस करेंगे, अर्ली पार्ट पूछ रहा है ये, और शुरुआत में हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान क्लाइंट सपोर्टिव नहीं होता, क्लाइंट लैक ऑफ एनर्जी फील करता है, वो एक्सरसाइज वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसे ऐसा प्रोजेक्ट देंगे जिसमें वो अपने पेस के अनुसार, पेस मतलब अपनी स्पीड के हिसाब से ड्राइंग कर सके और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट कर सके पेंटिंग के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से। ये वाला आंसर सही होगा थर्ड, लेकिन ये लेट स्टेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है। पर क्वेश्चन में दिया है अर्ली पार्ट, तो राइट आंसर होगा सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 220। ए विड्रॉन क्लाइंट, विड्रॉन क्लाइंट से आप हिंट समझ गए होंगे, ये भी डिप्रेशन का ही केस है। रिफ्यूजेज टू गेट आउट ऑफ बेड, बेड से रिफ्यूज कर रहा है उठने के लिए, उठ नहीं रहा है, बेड से मना कर रहा है। एंड बिकम अपसेट, और अपसेट भी है साथ में। तो दो चीज़ें, रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ बेड एंड बिकम अपसेट। और क्लाइंट कैसा है? विड्रॉन मतलब डिप्रेस ही होगा। व्हाट एक्शन इज द मोस्ट थेराप्यूटिक? कुछ नहीं देखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन देखना है, मोस्ट थेराप्यूटिक एक्शन देखना है, ठीक है। रिक्वायर द क्लाइंट टू गेट आउट ऑफ बेड एट वंस, क्लाइंट को बोलेंगे कि तुम बेड से एक बार उठ जाओ, एट वंस, ठीक है। स्टे विद द क्लाइंट अंटिल द क्लाइंट काम डाउन, क्लाइंट के साथ ही रुके रहेंगे जब तक कि क्लाइंट शांत ना हो जाए, काम डाउन ना हो जाए। गिव द क्लाइंट द PRN न्यूरोलेप्टिक दैट इज ऑर्डर्ड, जो भी ऑर्डर्ड की गई हैं दवाइयाँ, PRN मतलब उसे जब भी ज़रूरत हो तो न्यूरोलेप्टिक्स देंगे, मतलब एंटीसाइकोटिक की बात हो रही है, एंटीसाइकोटिक देंगे। अलाउ द क्लाइंट टू स्टे इन बेड फॉर नाउ विदाउट, विदाउट के बाद यहाँ पर विदाउट के बाद है कंपनी, मैंने राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। तो अलाउ करेंगे क्लाइंट को कि वो बेड पे ही रहे फॉर नाउ, अभी कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं है, अभी किसी और की ज़रूरत उसे नहीं है, वो बेड पर ही बैठा रहे, ऐसा हम उसे बोलेंगे, अलाउ करेंगे। देखिए, इसमें आंसर एक एक करके हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं। देखिए, गेट आउट ऑफ एट वंस, एक बार उठने के लिए बोलेंगे, उससे क्या होगा भाई? एक बार उठने के लिए बोलेंगे तो उससे क्या होगा? तो ये तो आंसर नहीं है। और ये वाला देखो, ये वाला भी बड़ी आसानी से हटा सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन, स्टे इन बेड फॉर नाउ। थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट नहीं हो गया कि आप चुपचाप बेड पर ही बैठे रहो अभी के लिए, बिना किसी से मिले, बिना कंपनी के? तो इस तरीके से क्लाइंट को अलाउ नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। अब बचे दो, स्टे रहेंगे क्लाइंट के साथ और PRN न्यूरोलेप्टिक दैट इज ऑर्डर। अब एक बात बताओ, हमने अगर एंटीसाइकोटिक दे भी दी तो इस बात का रोल क्या है इसमें? अगर हमने एंटीसाइकोटिक दे भी दी तो क्या वो गेट आउट ऑफ बेड जो वो मना कर रहा है वो वापस उठने लग जाएगा बेड से, या वो अपसेट जो है वो तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत असर आ जाएगा न्यूरोलेप्टिक्स का? नहीं, एंटीसाइकोटिक का तुरंत इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो ये भी आंसर नहीं है। इस समय नर्स का काम है स्टे विद द क्लाइंट, जब तक कि वो खुद इस चीज़ को, सिचुएशन को न समझे, खुद वो क्लाइंट काम डाउन ना हो, और फिर वो बेड से उठने का प्रयास करेगा।
इन चारों ऑप्शन के हिसाब से इस समय स्टे विद द क्लाइंट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। राइट आंसर इज सेकंड। तो आज के 2 क्वेश्चन से हमें एक समरी मिली, और समरी ये थी कि एक तो क्लाइंट एक इनिशियल फेज में जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो अर्ली फेज में ट्रीटमेंट में हम उसे ड्राइंग वगैरह दे सकते हैं जिससे वो अपनी स्पीड से क्लियर कर ले। ग्रुप में जैसे एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान जा रहा है तो वो ऑप्शन नहीं जाएगा आंसर। और इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर क्लाइंट अपसेट है तो उसके साथ स्टे रहना ही ठीक है। इस समय हम उसे कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं बोल सकते या कोई न्यूरोलैप्टिक्स नहीं दे सकते, या फिर उसे एक बार आप बेड से उतर जाओ या खड़े हो जाओ ऐसा नहीं बोल सकते। और फोकस करते हैं वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स पर, फोकस करते हैं वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स पर, चाहे वो ड्राइंग के माध्यम से करे चाहे वो एक्सप्रेस आउट करके करे। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दीज 2 क्वेश्चन। थैंक यू एंड वंस अगेन गुड लक फॉर दिस इवनिंग।